ओम नमः शिवाय, नमस्ते। मीन राशि वालों को शनि की साढ़े साती प्रारंभ होने जा रही है 29 अप्रैल 2022 को। आप लोगों के लिए शनि का पहला ढैया शुरू होगा और ये पूरा टाइम जो रहेगा 2.5 साल का, जब शनि आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो किस तरीके से आपको प्रभाव देंगे सैटर्न, और साथ में आप लोग इस टाइम पीरियड में क्या-क्या प्रिकॉशंस लें, किन चीज़ों की आप पहले से तैयारी करके रखिए कि आपको साढ़े साती की शुरुआत में किसी भी तरह की जो दिक्कतें होती हैं, उनको आराम से आप फेस कर सकें और आपके लिए साढ़े साती का जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत परेशान करने वाला ना रहे। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँ, इसके पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को थैंक्स बोलती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफ़िकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, अभी तक शनि मकर में ट्रांजिट कर रहे थे, अब ये कुंभ में आएँगे अप्रैल के महीने में, तो वहाँ पर ये पूरे 2.5 वर्ष रहेंगे। तो जितने भी मीन लग्न और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए शनि आपके 12वें भाव में आ रहे हैं, आपके लग्न स्थान से 12वें में, और अगर अपनी चंद्र राशि से आप देखते हैं, तो चंद्रमा से 12वें में शनि का आना हो रहा है। तो ये जो समय रहता है, थोड़ी-सी यहाँ पर सावधानियाँ भी आपको रखने की ज़रूरत रहेगी और बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। ऐसा मत सोचिए कि साढ़े साती शुरू हो रही है, तो आते से सब दिक्कतें ही मिलना शुरू हो जाएँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए आपके नेटल चार्ट में क्या महादशा, क्या अंतर्दशा, क्या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसका भी बहुत रोल होगा, और साथ में ये भी रहेगा कि जो गुरु हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, और जो शनि ग्रह है, इनका आपके स्वामी गुरु के साथ में एक तरीके से समसंबंध है। कोई बहुत विरोधाभास नहीं है। गुरु और शनि जो दोनों प्लैनेट हैं, इनका जो आपसे संबंध है, एक तरीके से आप इनको न्यूट्रल सा रिलेशन कह सकते हैं। मतलब ये है कि शनि गुरु को परेशान करने की नीयत नहीं रखते हैं, और गुरु भी जो है, वो भी शनि को परेशान करने का जो स्वभाव है, वो नहीं रखते हैं। इसलिए भी बहुत ज़्यादा डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। साढ़े साती की शुरुआत हो रही है, बहुत ही सामान्य चीज़ है, और शनि आप लोगों के लिए आपके 12वें भाव के आपके 11वें भाव के मालिक होते हैं, आपके इनकम के भाव के, इच्छा पूर्ति के भाव के, और ट्रांजिट में अभी आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। तो 12वाँ भाव में आपके कुंभ की राशि है, जो कि आपके खर्चों की राशि है, आपके विदेश की राशि है। अब यहाँ पर शनि कुल 3 नक्षत्रों से ट्रांजिट करेंगे, जिनमें धनिष्ठा का नक्षत्र रहेगा मंगल का, और उसके बाद शतभिषा का रहेगा राहु का नक्षत्र, और इसी के साथ में गुरु जो पूर्व भाद्रपद है, उनके नक्षत्र से शनि 2.5 वर्षों में भ्रमण करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, आपको शनि केवल 12वें भाव में बैठे होने की वजह से केवल 12वें भाव का ही परिणाम नहीं देंगे, बल्कि जितने भी मीन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए आपका जो धन भाव है, द्वितीय भाव, आपका जो 9th हाउस है, भाग्य भाव, उन हाउस का रिजल्ट देंगे, जब वो धनिष्ठा के नक्षत्र से निकलेंगे। साथ में आपके लिए जहाँ पर राहु बैठे होंगे, उस स्थान का भी शनि आपको रिजल्ट देंगे, और इसी के साथ-साथ शनि आपके चूँकि अ, गुरु के नक्षत्र से जब ट्रांजिट करेंगे, तो आपके 10th हाउस को और आपका जो पहला लग्न स्थान है, उन हाउसेस का भी परिणाम करेंगे। सिर्फ शनि 12वें में आकर के ऐसा नहीं है कि आपको केवल तंग करेंगे, वो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन भी करेंगे, कुछ बदलाव भी करेंगे। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी, जब शनि आपके 12वें भाव में आएँगे, तो वो टाइम की जो शुरुआत है, हो सकता है कि आपके लिए कुछ स्थान परिवर्तन जैसे योग निर्मित हो जाएँ। वो स्थान परिवर्तन हो सकता है कि आपके एजुकेशन से जुड़ कर के हो, या कुछ आपके कार्य व्यवसाय की वजह से, जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, जो आप बिज़नेस करते हैं, उन सारी चीज़ों में किसी तरह का फेरबदल होना, उसकी वजह से कुछ चेंजेज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसके लिए अपने आप को पहले से तैयार करके रखिएगा। विशेष रूप से ये जो टाइम पीरियड रहेगा, जब शुरुआत होगी आपकी साढ़े साती की, तो बहुत से जो बच्चे हैं मीन लग्न राशि वाले लोग, हो सकता है कि वो अपने हायर स्टडीज़ के पर्पज़ से कहीं फ़ॉरेन भी जा सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं। बहुत से लोगों का स्थान परिवर्तन होने का योग बनेगा।
आप लोगों को विदेशों से जुड़ कर के आर्थिक लाभ के भी योग बनेंगे। जहाँ आपका खर्चा होगा मतलब खर्चे के जो योग बनेंगे, तो वो खर्च आपके व्यवसाय में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हो सकता है, जो आपका बिज़नेस है, प्रोफ़ेशन है। उसमें आप कुछ पूँजी निवेश करें, कुछ पहले पैसे लगाएँ, उसके बाद आपको उससे आगे चल कर के प्राप्तियाँ हों। ये साढ़े साती आपको इस तरीके के भी संकेत देगी। आप अपने अपने फ़ादर के ऊपर पैसे खर्च कर सकते हैं, आप अपनी यात्राओं के ऊपर, जर्नीज़ के ऊपर पैसे खर्च कर सकते हैं। तो ये जो साढ़े साती है, कुछ बदलाव लेकर के आपकी लाइफ़ में आ सकती है, जो कि धार्मिक वजहों से हो सकती है, किसी तरह की एजुकेशन की वजह से हो सकती है, हायर लर्निंग्स की वजह से हो सकती है। और आपका जो व्यवसाय है, बिज़नेस है, सर्विस वाला एरिया है, उन सारी चीज़ों को कारण बना करके कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे इस टाइम पीरियड में। तो आप लोग बिल्कुल भी डरिएगा मत, घबराइएगा मत, पूरी प्लानिंग के साथ आप चेंजेज़ जो रहेंगे उनको फेस करिएगा और एक बार पूरा प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा कि जो भी आपका व्यवसाय है, बिज़नेस है, अगर आप उसमें किसी तरह का परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से समझ करके, बहुत उसके लिए दूर तक प्लानिंग कर करके, फिर आप उसमें बदलाव करिएगा। क्योंकि सैटर्न 12वें में आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो ये आपके मन में कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर पैदा करें कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपका मन होने लगे कि आप उसको चेंज करने का सोचने लगें या आप अपने प्रोफ़ेशन का कुछ विस्तार करना करना शुरू कर दें। ऐसे थॉट आप लोगों के अंदर आएँगे ज़रूर, क्योंकि शनि 12वें से संबंध बना रहे हैं, तो कुछ न कुछ आपकी लाइफ़ में बदलाव देंगे। और दूसरा क्या रहेगा कि आप जिन लोगों का बाहर से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, विदेशों से जुड़ कर के है, उनके लिए शनि धन का भी लाभ करवा सकते हैं। शनि आपके वाणी भाव से भी संबंध बनाएँगे, तो जो टाइम पीरियड रहेगा, जो आपका फैमिली वाला साइड है, कुटुंब वाला साइड है, वहाँ पर आप अपने व्यवहार का ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, किसी के भी साथ जो आप बातचीत करते हैं। इन सारी चीज़ों में किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं आने पाए क्योंकि सैटर्न है, तो ये अ, आपके सेकंड हाउस को ओपन का आस्पेक्ट जाएगा, जहाँ पर मीन की राशि सॉरी मेष की राशि रहेगी, उनकी नीच की दृष्टि जाएगी, तो आपकी वाणी में थोड़ी-सी कटुता आ सकती है। तो आप अपनी बोलचाल का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि किसी भी वजह से आप फैमिली के अंदर बहुत नेगेटिवली ना बिहेव करें और जो भी आपके एनिमीज़ वगैरह हैं, उस साइड में भी आप बहुत सावधानी के साथ में रहिएगा, किसी के साथ में कोई वैर-विरोध मत मोल लीजिएगा। और जो आपके फादर हैं, उनकी सेहत का भी आप ध्यान रखिएगा। जो आपके फादर हैं, उनके साथ संबंधों का थोड़ा-सा तालमेल बना कर के चलिएगा, जिससे कि पिता की साइड से भी आपको कोई दिक्कतें नहीं होने पाए। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत रहेगी। एक जो मोटा-मोटा संकेत मिल रहा है कि शनि आपके 12वें भाव में आकर के आपके लिए खर्चे बढ़ाने का काम करेंगे और ये भी हो सकता है कि ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा-सा आइसोलेशन में लेकर के जाए और आपको कुछ अकेला करने का भी काम करे। क्योंकि कुंभ में आएँगे शनि, हालाँकि उनकी खुद की मूत्रिकोण राशि है, तो वो इस समय में आपको किन्हीं भी वजहों से चाहे आपके व्यवसाय की को रीज़न बना करके, आपके सर्विस को कारण बना करके या आपके एजुकेशन किसी न किसी चीज़ का माध्यम बना करके आपको हो सकता है कि जो आपका स्थान है, जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ से कहीं आपको दूर लेकर के जाए। तो इन चीज़ों के लिए आप अपने आप को मेंटली थोड़ा-सा तैयार करके रखिएगा। अगर आप ये प्रिकॉशन कर लेते हैं, तो जो साढ़े साती की शुरुआत होगी, उससे आपको बहुत डर या बहुत जो एक नेगेटिव रिज़ल्ट मिलने की संभावना है, वो नहीं रहेगी उतनी। और सिर्फ़ ये शुरुआत है सेकंड की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शनि आपके 12वें भाव में आएँगे तो आते से साढ़े साती की वज़ह से आपको बिल्कुल हर तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपकी सारी चीज़ें बिगाड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि शनि 12वें भाव में भले आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं, कुंभ की राशि में आ रहे हैं। आपके चंद्रमा से ठीक पहले की राशि में आ रहे हैं, तो वो आपके मन को थोड़ा भ्रमित करने का काम या इस तरीके से कुछ आपके मन को चेंजेस करने का प्रयास कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में, लेकिन पूरी तरीके से आपको नेगेटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि शनि अपने खुद के घर में आ रहे हैं, 12वें भाव में आ रहे हैं, लेकिन शनि अपने मूत्रिकोण राशि में आ रहे हैं। तो जो आपके पैसे भी खर्चे करवाएँगे, तो वो खर्च जो होगा आपके आगे चल कर के वो आपके व्यापार को भी विस्तार देगा। आपके लिए फ्यूचर में एक बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट लेकर के आएगा। तो अभी जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो आप खर्चे करेंगे, जो आप एनर्जीज़ लगाएँगे, उन सारी चीज़ों का परिणाम आपको आगे चल कर के देखने को मिलेगा, जब शनि आपके धन भाव में आएँगे। तो बिल्कुल भी डरिएगा नहीं आप लोग, जितने भी मीन वाले लोग हैं। ये शनि आपको 12वें भाव में आकर के साढ़े साती भले शुरू हो रही है, लेकिन आपको ये सपोर्ट भी करेंगे। बस इतना ज़रूर है कि थोड़ा आप अपने आप को
निर्णयों को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतिएगा। कोई बड़े बदलाव करने जा रहे हैं तो उसकी हर एक पक्ष को ध्यान से देख लीजिएगा कि जो बदलाव आप कर रहे हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसपे उससे आपको आगे चल कर के फ़ायदा मिलने का योग बनेगा या किस तरह का है, मतलब उसको पूरे डिटेल में समझ करके फिर आप चेंजेस करिएगा। सडन बिल्कुल अचानक से आप कोई बदलाव मत कर दीजिएगा। और खर्चे इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं, वो खर्चे हो सकता है कि आप अपने फैमिली के ऊपर करें, और ये भी हो सकता है कि कुछ हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के ऊपर भी खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि बार-बार भाव जो होता है वो खर्चे का होता है। तो थोड़ा आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, अपने मदर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ-साथ ये भी हो सकता है कि कुछ दवाई जैसी चीज़ों के ऊपर, हॉस्पिटल जैसी चीज़ों के ऊपर भी ये खर्च आपके हो सकते हैं। तो कुछ मैं आपको रेमेडी भी बता देना चाह रही हूँ, जिससे आपको कोई नेगेटिव प्रभाव जो मिलने की संभावना हो, उसमें कुछ न्यूनता आ जाए। तो देखिए, पहला काम तो आप लोग ये करिएगा कि चूँकि शनि आ रहे हैं, तो डरिएगा बिल्कुल मत। अपने मन को मजबूत कीजिएगा, चंद्रमा को मजबूत करिएगा, क्योंकि जब सैटर्न आते हैं तो मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो अगर आप अपने मन को मजबूत करेंगे तो आप डिसीज़न सही ले पाएँगे। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप शिव जी की उपासना करिए, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करिए, और अपनी जो मदर हैं आपकी, उनका बहुत ध्यान रखिए, मदर के साथ बहुत अच्छा तालमेल बना कर के चलिए। पानी बिल्कुल भी मत वेस्ट करिए, क्योंकि चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है। और जितना भी दान होता है वो आप कर सकते हैं, गरीबों को, किसी भी ज़रूरतमंद को। चावल है, व्हाइट कलर की जितनी भी खाने की चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं। चंद्रमा को आप बहुत मजबूत करिएगा और ब्लैक कलर से आप बहुत दूरी बनाइएगा, क्योंकि आपका मन मजबूत होना है। आपके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी और आइसोलेशन नहीं आना चाहिए। ब्लैक कलर जो होता है, थोड़ा-सा व्यक्ति के अंदर उसको इंट्रोवर्ट बनाना, उसको कहीं उसके अंदर एक तरीके का जो डिटैचमेंट होता है, इस तरह की फीलिंग भी देता है। तो आप काले रंगों से परहेज़ करिएगा। आप शनि की भी आराधना कर सकते हैं, शनि मंदिर में भी जा सकते हैं, उनको सरसों के तेल का दिया भी लगा सकते हैं, गरीबों की मदद करिएगा। ऐसे छोटे-छोटे सो हेल्प करने वाले आप उपाय करते रहिएगा, तो जो शनि का नेगेटिव इफ़ेक्ट है उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी, और चंद्रमा मजबूत रहेगा तो आप निर्णयों को सही तरीके से ले पाएँगे। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ आप एक चीज़ ज़रूर अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि साढ़े साती आ ज़रूर रही है, लेकिन वो आपको सिर्फ़ दिक्कतें देगी, ऐसा मान के बिल्कुल भी नहीं चलिएगा। बल्कि आप ये मान कर के चलिएगा कि जो आपका नेटल चार्ट है, वहाँ पर कौन-से ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसको आप कभी मत भूलिएगा। अगर मान लिया कि आप मीन लगन और मीन राशि के हैं और आपके किसी योग कारक ग्रह की महादशा चल रही हो या अंतर प्रत्यंतर में कहीं उसका योग बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सैटर्न 12वें भाव में आकर के आपको दिक्कतें देने के बजाय हो सकता है कि आपको उसी टाइम पीरियड में बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स भी देखने को मिले। तो केवल साढ़े साती से डरना नहीं है, इसको आप अच्छे से समझिए। चंद्रमा को मजबूत करिए, शनि की चीज़ों का दान करिएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो आपको लाभ भी देंगे, और आपकी कुंडली में अगर मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, गुरु बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो आपको ये परिवर्तन भी दिखाएँगे, अच्छे परिवर्तन भी दिखाएँगे। सिर्फ़ एक सिंगल प्लैनेट 12वें भाव में आ जाएगा 2.5 वर्षों के लिए, तो वो केवल नेगेटिव ही रिज़ल्ट कंटिन्यूअस देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। केवल ग्रह का जो स्वभाव है, जो शनि ग्रह अपने आप में जो उसका नेचर है, उस नेचर की वज़ह से वो थोड़ा-सा आपको आइसोलेशन, एकाकीपन दे सकते हैं अपने स्वभाव की वज़ह से, लेकिन बाकी जो आपकी लाइफ़ के सेक्टर हैं, उन चीज़ों को ब्लॉक कर देंगे, ऐसा नहीं सोचिएगा। बल्कि वो जिन नक्षत्रों से निकलेंगे, धनिष्ठा के, संदिशा के और पूर्व भाद्रपद के, उनके राशि लॉर्ड, उनके जो लॉर्ड प्लैनेट हैं, वो अगर आपके नेटल चार्ट में वेल प्लेस्ड होंगे, तो यही शनि 12वें भाव से ट्रांजिट करते हुए आपको लाभ की स्थितियाँ भी निर्मित कराएगा। डीबीए का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोग जितने भी मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम अपने मन में हिम्मत रखेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएँगे नहीं, और तरह-तरह के वीडियोज़ देख कर के अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं पैदा करेंगे। और मैं यही आप लोगों को होप करूँगी कि आप पूरी पॉज़िटिविटी के साथ में, पूरी हिम्मत के साथ में आने वाले टाइम को फ़ेस करिए, और जो कुछ आपके अंदर एनर्जी है उसको आप सही डायरेक्शन में यूज़ करिए, तो यही सैटर्न आपको एस्टैब्लिश भी करेंगे। साढ़े साथी नाम से डर करके बिल्कुल हताश नहीं
हताश नहीं होना है, घबराना नहीं है, इस तरीके से आप समझिएगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो से साढ़े साती को समझने में कुछ हेल्प मिली होगी। और एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे से लोगों को शेयर करिए। फिर आप लोगों के लिए कोई नया वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।